दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो भाई अपने सगे भाई के साथ छल करता है, आप उसे क्या दंड देते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि किन चीज़ों के लिए भाई भाई के खून का प्यासा बन जाता है और फिर वो क्या सज़ा पाता है। साथ ही तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि इन 4 चीज़ों के लिए सगे भाई पर भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। राजगढ़ नाम का एक नगर था और उस नगर के राजा का नाम बीरभान सिंह था। राजगढ़ बड़ा ही सुंदर नगर था। एक ओर खूबसूरत समंदर था तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला थी। नगर को चारों तरफ से ऊंची और मजबूत दीवार से सुरक्षित किया गया था। समंदर, पर्वतों और चारों तरफ से फैले जंगलों के बीच राजगढ़ मानो प्रकृति की गोद में बैठा आनंद ले रहा हो। प्रजा अपने राजा से बहुत संतुष्ट थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा बीरभान सिंह को अभी तक बस एक ही दुख था कि विवाह के 10 साल के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। परंतु इस वर्ष आखिर वो दिन आ ही गया जब उस दुख का भी अंत हो गया। यानी कुछ दिनों पहले ही राजा के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। महाराज ने राज पुरोहितों को पूरे 1 महीने तक यज्ञ कराने का आदेश दिया था और जब तक उत्सव और यज्ञ संपन्न नहीं हो जाते तब तक पूरे नगर वासियों के लिए महल में ही भोजन का ऐलान कर दिया था। पूरा नगर ढोल और नगाड़ों पर थिरक रहा था। नृत्य और संगीत से पूरा नगर खुशी से ओत-प्रोत हो गया था। यज्ञ करने के लिए नगर के बीचों बीच का स्थान चुना गया था, जिससे उस यज्ञ का लाभ पूरे नगर को मिल सके। पर उधर महल में दूसरी तरफ राजा का छोटा भाई, जिसका नाम रत्नेश था, वो अपनी किसी और ही धुन में मस्त था। यानी राजा का छोटा भाई जल्दी जल्दी अपना कुछ सामान एक थैले में भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं निकलने की तैयारी कर रहा हो। वहीं थैला भर कर के राजा का छोटा भाई रत्नेश लंबे लंबे कदमों से महल से बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसे राजा साहब मिल गए। वहीं राजा कहने लगे, अरे रत्नेश भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हमें बताया भी नहीं। वहीं रत्नेश जो था एकदम से शक पका गया और कहने लगा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप उत्सव की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने आपको कोई बात नहीं बताई। वहीं राजा कहने लगा, हाँ वो तो ठीक है, पर उत्सव की तैयारियों में तो तुम्हें भी होना चाहिए था। तुम भी तो चाचा बन गए हो, क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं है? इस प्रकार राजा का छोटा भाई कहने लगा, नहीं नहीं भैया, वो दरअसल पास के नगर में मेरा एक मित्र रहता है। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, बस उसी के पास में जा रहा था। इस प्रकार अपने छोटे भाई रत्नेश की बात सुनकर के राजा कहने लगे, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जल्दी से अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाना, क्योंकि घर में उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें तुम्हारी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि तुम बच्चे के चाचा हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा का छोटा भाई हाँ में उत्तर देकर के घोड़े पर सवार होकर अपने महल से निकल लिया। चूंकि राजा ने अपने छोटे भाई रत्नेश के हाथ में एक थैला भी देखा था, जो उस थैले को लेकर के कहीं जा रहा था। वहीं राजा ने उस थैले के बारे में पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि आखिर उसका वो अपना छोटा भाई था। वहीं राजा का मानना था कि अपनों से हर चीज के बारे में क्या पूछना। इस प्रकार राजा का छोटा भाई रत्नेश महल से बाहर निकल गया और उधर उत्सव की तैयारियों में राजा फिर से व्यस्त हो गए। वहीं रत्नेश अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए नगर के शमशान घाट पर पहुंच गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब राजमहल में राजा के पुत्र होने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा था, यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं,
उस समय पर राजा का छोटा भाई जो रत्नेश था वो शमशान घाट क्यों गया? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राजा का छोटा भाई रत्नेश शमशान घाट इसलिए गया क्योंकि वो राजा के पुत्र होने से खुश नहीं था और वो इस बात को जानता था कि राजा पर कोई संतान नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है। इसलिए राजा के मरने के बाद में उस राज्य का उत्तराधिकारी वो ही बनेगा। मगर राजा को पुत्र प्राप्ति होने के बाद में रत्नेश के सारे सपने टूट गए और वो ये सदमा सहन नहीं कर सका क्योंकि वो जानता था कि भाई को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। अब भाई के मरने के बाद में यानी राजा के मरने के बाद में उनका पुत्र ही राजा बनेगा, मैं नहीं बन सकूंगा। इसीलिए वो राजा के पुत्र को मरवाने के लिए शमशान घाट में तांत्रिकों के पास पहुंचा। वो तंत्र विद्या के द्वारा राजा के पुत्र को मरवाना चाहता था और उसके हाथ में जो थैला था उसमें इतना सारा धन लेकर गया था जो कि तांत्रिकों को देकर राजा के पुत्र को मरवा सके। राजा के छोटे भाई रत्नेश ने राजा से ये भी झूठ बोला कि उसका एक मित्र है जिसकी माँ बहुत बीमार है, वो वहीं पर जा रहा है, जबकि ना तो उसका कोई मित्र था और ना ही किसी की माँ बीमार थी। उसने केवल राजा से झूठ बोला था क्योंकि वो शमशान आया था। इस प्रकार राजा का छोटा भाई जिस समय पर शमशान पर पहुंचा तो उसने तांत्रिकों के सामने धन से भरा हुआ थैला पटक दिया और कहा, अपना काम जल्दी शुरू करो और तुम तुरंत ही अपने काम पर लग जाओ क्योंकि राजमहल में महायज्ञ होने के लिए जा रहा है और नगर में महायज्ञ शुरू होने से पहले तुम लोगों का काम खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हें जो भी तंत्र मंत्र काली साधना करनी है उसको करो, अपना काम करो। जल्दी से मेरे भतीजे यानी मेरे भाई के बेटे को जल्दी से मार डालो क्योंकि उसके रहते हुए मैं कभी भी राज्य का राजा नहीं बन पाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा के पुत्र होने से रत्नेश को किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। यानी वीरभान सिंह राजा के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे और उनको कोई संतान न होने से रत्नेश ने ये मान लिया था कि अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी तो वो ही है। लेकिन जिस दिन से बड़े भाई के संतान होने की खबर सुनी उस दिन से उसने कई बार महारानी को भी मारने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो सका और इसी वजह से जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उस बच्चे को मारने की पूरी तरह से योजना बना डाली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो नगर के बीचों बीच महायज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं और वो महायज्ञ जो था पुत्र की लंबी आयु के लिए ही किया जा रहा था। वहीं रत्नेश भी उन तांत्रिकों को कड़े निर्देश देकर बेमन से सबको दिखाने के लिए यज्ञ में आकर बैठ गया क्योंकि उसे अपनी योजना को फलीभूत होते हुए भी तो देखना था। क्योंकि उसे शमशान में 4 तांत्रिकों ने ये आश्वासन दिया था कि महायज्ञ पूरा होने से पहले वो राजा के पुत्र का काम तमाम कर देंगे। इस प्रकार इधर तो राजा ने दूर दूर से 101 प्रकांड विद्वानों और पुरोहितों को इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए बुलाया था और उधर वो तांत्रिक अपना कार्य शुरू कर चुके थे। वहीं कुछ ही देर के बाद में राजमहल में आकाश भेदी उच्च स्वरों में मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। इस प्रकार महायज्ञ आरंभ हो चुका था और उधर शमशान में चारों तांत्रिक भी अपना काम शुरू कर चुके थे। पूरी दुनिया में शायद ऐसा किसी के लिए पहली बार हो रहा था कि एक तरफ तो उस बच्चे की लंबी आयु के लिए महायज्ञ हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी मृत्यु के लिए तंत्र साधना हो रही थी। अब देखना ये था कि क्या प्रभावी होगा, यानी पवित्र मंत्रों का असर या काली तंत्र साधना। वहीं रत्नेश एकटक राजा के पुत्र को ही देख रहा था जो अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। वो बहुत ही उत्सुकता से ये देख रहा था कि कब काले जादू का असर शुरू हो और कब ये पूरा राजपाट मेरा हो जाए। इस प्रकार पूरे 5 घंटे तक महायज्ञ चला और फिर अगले दिन के लिए महायज्ञ रोक दिया गया। इसी प्रकार 1 महीने तक ये यज्ञ होना था, लेकिन आज का यज्ञ खत्म होने तक बालक को कुछ भी नहीं हुआ। कोई अहित तो छोड़ दो, एक हिचकी तक नहीं आई। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के राजा का छोटा भाई जो रत्नेश था अंदर से बिल्कुल आग बबूला हो गया और वो तुरंत ही घोड़े पर बैठ कर के उन तांत्रिकों के पास में पुनः शमशान पहुंच गया और जाकर के एकदम से क्रोध में आकर बोला, तुम चारों क्या सो रहे थे? मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। उधर तांत्रिक कहने लगे, महाराज अच्छा हुआ कि आप आ गए, हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, पर जैसे ही आगे बढ़ते उधर नगर में महायज्ञ शुरू हो गया। वहीं तांत्रिकों ने आगे कहा, महाराज हम क्या करें, आपके भाई राजा ने
अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जो महायज्ञ करवाया है उसमें पूरे 101 पंडित पुरोहित बुलाए हैं। और जब उन 101 लोगों ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि वो मंत्र आकाश में जाकर पूरे नगर में चारों तरफ गुंजायमान हो रहे हों, जैसे उन मंत्रों के कंपन से कड़कड़ जीवित हो उठा हो। और इसीलिए उन मंत्रों की आवाज़ों के सामने हम अपनी साधना कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि राजमहल में जो महायज्ञ हो रहा है उसमें 101 ब्राह्मण एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इधर हम केवल 4 ही हैं। इसलिए 101 ब्राह्मणों के स्वर के सामने हम लोगों का स्वर पता ही नहीं चल रहा था। अब आप ही बताओ, ये शमशान जो है नगर के पास में है, हम करें तो क्या करें? यहाँ तक बहुत तेजी से आवाज़ आ रही है, उनके स्वर में हमारे स्वर पता ही नहीं चल रहे। इस प्रकार तांत्रों की बात को सुनकर के राजा का जो छोटा भाई रत्नेश था अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, ये यज्ञ तो 1 महीने तक चलता रहेगा, तुम लोग ऐसा करो कहीं और दूर जाकर अपना काम करो। वहीं उनमें से एक तांत्रिक बोला, महाराज कर तो लें, लेकिन ये काम केवल शमशान में ही हो सकता है और वो भी यहीं पर, और वो भी शमशान केवल यहीं है। इस प्रकार तांत्रिक की बात को सुनकर के राजा का छोटा भाई रत्नेश गुस्से में तमतमा गया और कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, मुझे उस सपोले की जान चाहिए, मैं केवल इतना जानता हूँ, तुम्हें क्या करना है तुम वो करो। वहीं तांत्रिक कहने लगे, महाराज ये हो सकता है कि दूसरे नगर चले जाएं और वहां जाकर ये काम संपन्न कर लें। वहीं तांत्रिक की बात को सुनकर के राजा का छोटा भाई रत्नेश बोला, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि किसी और नगर में जाकर तुम ये काम करोगे तो हम पहचान लिए जाएंगे और भाई को पता लग जाएगा। ये काम हमें छिपकर ही करना है, इसलिए तुम्हें इसी स्थान पर करना होगा। इस प्रकार राजा के छोटे भाई की बात को सुनकर के एक तांत्रिक पुनः कहने लगा, तो महाराज हमारे पास में केवल एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि इस महायज्ञ के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें और जब वो समाप्त हो जाए तब हम अपना काम शुरू करें। इस प्रकार तांत्रिक की बात को सुनकर के राजा के छोटे भाई ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर उसी समय चेहरा लाल करके और सख्त स्वर में कहने लगा, मैं केवल तब तक इंतजार कर रहा हूँ जब तक ये महायज्ञ चलता है। महायज्ञ पूर्ण होने के बाद में केवल एक ही दिन के अंदर उस बच्चे की मौत हो जानी चाहिए, और यदि तुम अपने काम में असफल हुए तो फिर ध्यान रखना, तुम सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार अगले दिन अपने नियत समय से महायज्ञ फिर से शुरू हो गया। इस प्रकार रोजाना 1 माह तक महायज्ञ चलता रहा। लगातार इतने दिनों तक मंत्रोच्चारण से जैसे उस नगर की हर एक वस्तु में प्राण आ गए हों। पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे, पेड़ पौधे जैसे खुशी से लहला रहे थे, और मनुष्यों का तो कहना ही क्या, वो सभी भक्ति भाव से सराबोर हो गए थे। क्योंकि जब मंत्रों के शब्दों की ऊर्जा चारों ओर वातावरण में फैलती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। वहीं आखिरी दिन एक महाहवन का आयोजन किया गया और फिर राजा ने सारे ब्राह्मणों और पुरोहितों को धन दक्षिणा देकर के मान सम्मान के साथ विदा किया। वहीं राजा के छोटे भाई रत्नेश ने ये 1 महीना कैसे काटा था ये तो वही जानता था, यानी एक एक दिन उसे साल के बराबर लग रहा था। उधर जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ तो राजा का छोटा भाई रत्नेश अगले दिन प्रातः काल में ही उन तांत्रिकों के पास में पहुंच गया। उधर वो चारों तांत्रिक सो रहे थे। इस प्रकार जब राजा के छोटे भाई ने उन चारों तांत्रिकों को सोता हुआ देखा तो एकदम से क्रोध में लाल होकर बोला, मेरी नींद और मेरा चैन सब खो गया है और तुम यहाँ पर सो रहे हो। वहीं वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं चारों तांत्रिक तुरंत उठकर खड़े हुए और कहने लगे, महाराज हमें क्षमा करें, आपके इतनी जल्दी आने की हमें उम्मीद नहीं थी। वहीं राजा का छोटा भाई बोला, चलो ठीक है, अब तो यज्ञ समाप्त हो गया है, अब आज ही मेरा काम हो जाना चाहिए। वहीं तांत्रिक कहने लगे, महाराज काम तो हो जाएगा, पर आपने जो धन दिया था वो तो हमारे इतने दिनों के जीवन यापन में ही खर्च हो गया। वहीं तांत्रिकों की बात को सुनकर के राजा का छोटा भाई रत्नेश अपने मन में सोचने लगा कि इन चारों ने बिल्कुल किसी राजा की तरह दिन बिताए हैं और हर तरह के पकवानों, भोगों और मांस मदिरा का भरपूर खुलकर आनंद लिया है, इसीलिए इतना सारा धन एकदम से समाप्त हो गया। वहीं राजा का छोटा भाई कहने लगा, मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए धन और लेकर आया हूँ, तुम ये धन लो, लेकिन मेरा काम जल्दी से कर डालो। इस प्रकार राजा के छोटे भाई रत्नेश ने वो धन से भरा हुआ थैला तांत्रिकों के ऊपर उछाल दिया
और कहने लगा, आज संध्या काल तक सूर्य के अस्त होते होते अगर मेरा काम नहीं हुआ, राजा का पुत्र नहीं मरा, तो समझ लो तुम लोगों की खैर नहीं, मैं तुम चारों को यहाँ आकर मार दूंगा। वहीं राजा के छोटे भाई रत्नेश ने उन तांत्रिकों से आगे कहा कि मैं अपना एक सैनिक तुम्हारे पास में छोड़ के जा रहा हूँ, अगर कोई संदेश हो तो मुझे भेज सकते हो। उधर तांत्रिक कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें, आज दोपहर तक हमारी साधना समाप्त हो जाएगी और फिर साधना के समाप्त होते ही हम एक तांत्रिक वस्तु तुम्हारे सैनिक को देंगे, जो तुम्हें उस कमरे में रखनी होगी जिसमें वो बालक होगा, और उसके बाद में कुछ ही घंटों में आपका काम अपने आप हो जाएगा। आपका भतीजा यानी आपके भाई का बेटा जो आगे चलकर उस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, उसकी मौत हो जाएगी। वहीं राजा के छोटे भाई ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी देना हो इस सिपाही को दे देना, ये मुझ तक पहुंचा देगा और मैं उस चीज को उसी कमरे में रख दूंगा जिस कमरे में वो मेरा भतीजा यानी मेरे भाई का लड़का पालना झूलता है। इस प्रकार इतना कहकर के लंबे लंबे कदमों से राजा का छोटा भाई रत्नेश राजमहल के लिए वापस हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार आज का दिन राजा के छोटे भाई के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि आज उसकी मनसा पूरी होने वाली थी। वहीं आज वो अपने कक्ष में बैठा ही रहा, कहीं भी बाहर नहीं गया। और उधर दोपहर होते होते उसका वो सिपाही भी तांत्रिक वस्तु लेकर आ गया जो उन तांत्रिकों ने बालक के कमरे में रखने को दी थी। इस प्रकार जब राजा के छोटे भाई रत्नेश को वो तांत्रिक वस्तु मिल गई तो उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को बुलाया और उस चीज को उस बच्चे के कमरे में चुपचाप रखवा दिया और उसने अपने विश्वास पात्र से कह दिया कि मुझे उस सपोले यानी महाराज के पुत्र की पल पल की खबर चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसा नहीं था कि राजा के छोटे भाई को राजपाट हथियाने के लिए उसके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसके पास में बहुत सारे रास्ते थे। वो चाहता तो अपने विश्वास पात्र लोगों से मिलकर के राजा को मरवा सकता था, रानी को मरवा सकता था, पर वो ये जानता था यदि मैंने ऐसा किया तो प्रजा जो है विद्रोह कर सकती है और मैं कभी राजा नहीं बन सकता हूँ, और इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया, ना राजा को मरवाया ना रानी को मरवाया, लेकिन उसने तांत्रिकों के द्वारा होने वाले उत्तराधिकारी यानी राजा के पुत्र को मरवाने की पूरी तरह से योजना बना डाली। उधर सूर्य भी अस्त होने को था, पर अभी तक उसे वो समाचार सुनने को नहीं मिला जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। वहीं अचानक एक सिपाही भागते हुए राजा के छोटे भाई रत्नेश के कमरे में आया और कहने लगा, अरे सरकार! तो अपने विश्वास पात्र सिपाही को देख करके राजा के छोटे भाई की आंखों में एकदम से चमक आ गई और वो कहने लगा, जल्दी से बोलो, क्या खबर लाए हो? क्या मेरा भतीजा मर गया? वहीं रत्नेश की बात को सुनकर के वो सिपाही कहने लगा, अरे महाराज, आपको तत्काल दरबार में राजा ने बुलाया है। वहीं रत्नेश ने सिपाही से फिर पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तत्काल दरबार में मुझे बुलाया है? वहीं सिपाही कहने लगा, अरे सरकार, पड़ोस के राज्य से युवराज के लिए बड़ा ही बेशकीमती उपहार आया है। आपके बड़े भाई महाराज ये चाहते हैं कि उस उपहार को आप भी देख लें। वहीं रत्नेश ने सिपाही को जोर से धक्का मारा और कहा, निकल जा यहाँ से, वरना आज तेरा अंत निश्चित है। तू मेरे सामने ये बुरी खबर लेकर आया है। इस प्रकार राजा को कहीं कोई शक ना हो जाए, इसलिए बेमन से रत्नेश जो था दरबार में चला गया। वहीं शाम गुजर चुकी थी, रात होने को थी, पर उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ था। उधर अब रत्नेश के दिमाग में वो चारों तांत्रिक घूम रहे थे। वहीं जैसे तैसे वो दरबार से निकला और अपने कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों को लेकर के रात्रि में ही उन तांत्रिकों की खबर लेने के लिए निकल पड़ा। उधर उसे इतने गुस्से में देखते ही वो चारों तांत्रिक घबरा गए। वो समझ गए कि रत्नेश का काम नहीं हुआ, और फिर इससे पहले रत्नेश का गुस्सा उन तांत्रिकों पर फूटता, उससे पहले ही वो चारों उसके पैरों में गिर गए और कहने लगे, हमने तो अपने सारे ज्ञान का उपयोग कर लिया और सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा तंत्र उस बच्चे के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जाने क्यों। आप हमें कल तक का समय और दे दीजिए, हम निश्चित ही आपका काम किसी न किसी तरीके से अवश्य कर देंगे। इस प्रकार तांत्रों की बात को सुनकर के रत्नेश का गुस्सा कुछ कम हो गया, क्योंकि वो लोग काम तो कर ही रहे थे। वहीं उसने सोचा कोई और रास्ता तो है नहीं। वहीं उसने कहा, ठीक है, तुम लोगों को कुछ समय और दिया, बस आज की रात और कल का दिन, इसके बाद अगर मेरा काम नहीं हुआ
तो तुम ध्यान रखना, तुम चारों इस दुनिया में नहीं रहोगे। और ऐसा कहने के बाद में राजा का छोटा भाई वहां से चला गया। उधर रत्नेश के जाने के बाद में चारों तांत्रिकों ने पूरी रात तंत्र साधना करने का फैसला किया, क्योंकि तंत्र साधनाएं रात में ज्यादा असरकारक होती हैं। वहीं शमशान में चारों तरफ चिताएं जल रही थीं। चारों तरफ बड़ा ही भयावह दृश्य था और वो लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ में तंत्र में लग गए और पूरी रात लगे रहे। वहीं कुछ घंटों के बाद में सुबह हो गई। पूरी रात तंत्र अनुष्ठान प्रचंड रूप में चला, लेकिन उन लोगों को कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। वहीं वो चारों तांत्रिक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने बहुत सारी साधनाएं की थीं और वो सब में सफल भी हुए थे। लेकिन इसमें सफलता हाथ न लगते देख करके उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। वहीं तांत्रिक ये सोच रहे थे कि आज शाम को जब रत्नेश आएगा तो हम लोगों की खैर नहीं, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लोग आपस में ऐसा विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। वहीं अंत में यही एक हल निकला कि एक मृत्यु का अनुष्ठान अब रत्नेश के लिए ही कर देते हैं। तांत्रिक मन में सोचने लगे, यदि हमने मृत्यु का अनुष्ठान अब रत्नेश के लिए नहीं किया, यदि वो जिंदा रह गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम केवल इतना जानते हैं, अगर तंत्र सफल रहा तो ठीक है, वरना वो यहाँ पर आएगा तो उसे किसी बहाने से अकेले में रोक करके उसकी हत्या कर देंगे, क्योंकि अगर हम रत्नेश को नहीं मारेंगे तो वो हम सबको मार देगा। और फिर ऐसा सोच करके वो तांत्रिक जो थे तंत्र मंत्र में पूरे जोर से लग गए। वहीं कुछ घंटों के बाद में रत्नेश भी वहां पर आ गया। वो देखता है कि चारों तांत्रिक साधना में लगे हुए हैं। इस प्रकार तांत्रिकों ने अपने मकसद में सफल होने के लिए रत्नेश के गले में एक माला पहना दी। वो माला तांत्रिक मंत्रों से पूजी गई थी। वहीं माला पहनकर रत्नेश एक किनारे पर बैठ गया और उनकी साधना देखने लगा। वहीं कुछ देर के बाद में राजा के छोटे भाई रत्नेश का सिर जो था कुछ घूमने लगा। वहीं तांत्रिक समझ गए कि इसका केवल सिर ही हिला है, ये मरेगा नहीं। वहीं उन्होंने रत्नेश से कहा, सरकार अपने सिपाहियों को आप बाहर भेज दीजिए और आप हमारे पास आकर के हमारे साथ में पूजा में बैठ जाइए, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। इस प्रकार रत्नेश ने सारे सिपाहियों को बाहर भेज दिया और वो उन तांत्रिकों के पास में बैठ गया। वहीं कुछ देर पूजा का नाटक करने के बाद में उन चारों ने रत्नेश से कुछ देर आंखें बंद करने को कहा और फिर जैसे ही राजा के छोटे भाई रत्नेश ने अपनी आंखें बंद करीं तो उनमें से एक तांत्रिक उठा और उसने रत्नेश के पीछे से एक बड़े से खंजर से वार कर दिया और उसके बाद में उन चारों ने मिलकर खंजरों से गोद गोद कर रत्नेश की हत्या कर दी। उधर माला पहनने के बाद में रत्नेश को कुछ अजीब सा लग रहा था और उसका दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वहीं उन चारों तांत्रिकों ने उसी का फायदा उठाया और उसे यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद में वो चारों तांत्रिक जो थे पीछे के रास्ते से निकल गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न था कि भाई के साथ छल करने वाले भाई को क्या दंड मिलता है, तो समझ लो राजा के छोटे भाई रत्नेश ने अपने बड़े भाई राजा के साथ में बहुत बड़ा छल किया और इसी वजह से रत्नेश को जिस चमत्कार की उम्मीद थी वो तो नहीं हो सका, पर उसकी खुद की जान जरूर चली गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भाई अपने किसी भी भाई के साथ छल करता है तो जिसके साथ छल करने की कोशिश करता है उस भाई से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी ऐसे भाई की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसे नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा के छोटे भाई रत्नेश को नरक की प्राप्ति हुई, वहीं भगवान शिव आगे कहते हैं कि इन चार चीजों पर कभी सगे भाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चार चीजों को लेकर भाई भाई के खून का प्यासा बन जाता है। नंबर 1 धन और संपत्ति का मामला, नंबर 2 व्यावसायिक साझेदारी, नंबर 3 गोपनीय जानकारी, नंबर 4 भावात्मक निर्णय। ये तो माना कि भाई का रिश्ता मजबूत और प्यार भरा होता है, लेकिन कभी कभी सावधानी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि इन चार चीजों को लेकर के सगा भाई भी भाई के खून का प्यासा बन जाता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इन चार चीजों को लेकर के कभी सगे भाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।